बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो, बोलिए लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो। डेजर्ट ट्रेडिशनल आर्ट एंड यूथ सेंटर के इस वार्षिक बैठक में पधारे सभी बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम। सभी सम्मान। आज बहुत खुशी का ये दिन है कि साल में एक दिन पूरी संस्था एक साथ में अपने मन के विचारों को लेकर और प्रत्येक वर्ष एक जो बैठक आम बैठक रहती है उस बैठक का आज आयोजन यहाँ पर ओटलू मठ के नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ। मुझे आप सभी लोगों ने बुलाया और ये सम्मान और ये जो भार मुझे अपने माथे पे आपने रखा है। मैं समाज की विभिन्न गतिविधियों में पहले से संलग्न रहा। मूल मेरा गायन का विषय रहा, पर उसमें भी हम हिंदू समाज के ऐसे स्तंभों के लिए हमने गाया। राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश की घोषणा पत्र समिति में मुझे अवसर दिया है सदस्य के रूप में। तो मैं आप सभी से वचन भी करता हूं कि हमारे इस क्षेत्र की पिछले 10-20 सालों से जो मांगे थी या जो बातें ऐसी दिखाई देती है जो होनी थी लेकिन हुई नहीं, और विभिन्न सरकारों ने भी ध्यान दिया या नहीं दिया, परंतु पानी को लेकर जो लूनी नदी का जल भराव का जो विषय है उसमें मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ। तो मैं ये पूर्ण प्रयत्न करूँगा कि हमारे बालोतरा और बालोतरा के आसपास में लूनी नदी में कुछ ऐसे एनिकेट्स वगैरह बने जाए ताकि जब भी 2-3 साल में पानी जब नदी में, इस बार भी आया 1.5 महीना चला बह के चला गया, उसका उपयोग हम नहीं कर पाए। तो एक बड़ी योजना के साथ में इस नदी के पानी का उपयोग हम अपने क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए कैसे कर पाएँ, उसका एक प्रस्ताव मैं निश्चित रूप से घोषणा पत्र में देने वाला हूँ। और चूँकि हम आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस बार की चुनाव पत्र की घोषणा में कलाकारों के लिए विशेष एक वेलफेयर, ऐसा कलाकारों के लिए वेलफेयर सोसाइटी या कलाकारों के लिए अलग से एक बोर्ड या आयोग जिसमें सभी प्रकार की कलाएं एक साथ में हो, लेकिन उसमें गायन, वादन और नृत्य के जो कलाकार वो सर्वाधिक ही पाए जाते हैं। तो कभी जैसे कोरोना काल में विषमताओं में बड़ी मुश्किल में कलाकारों की स्थिति रही, अभी 2 महीने जैसे श्रावण रहा तो कलाकारों का जो रोजगार था वो भी कम हुआ। ऐसी स्थिति में कोई अकाल दुर्घटना हो जाए या किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में चूंकि समाज को जगाने का, समाज को मनोरंजन का कहें, जगाने का कहें, धर्म का कहें, मेलों में, उत्सवों में कलाकार ही एक ऊर्जा का कार्य करते हैं। और यदि कलाकारों के साथ में कभी कोई दुर्घटना हो जाए या उनके परिवारों को मुश्किल आए तो निश्चित रूप से सरकार को उसके विषय में सोचना चाहिए। आप सोच के देखना कि अभी मेलों का समय शुरू हुआ है और अगले 3 महीनों तक पूरे राजस्थान में मेले और विवाह और ऐसे उत्सव का समय रहेगा। तो यदि कलाकार उससे निकाल दिए जाए, यदि कलाकार इन सारी चीज़ों में नहीं हो तो वो सारे मेले जो है सुने। तो समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कलाकार, और उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए सरकार को सोचे। ऐसे 2-3 विषय मेरे पास में है, तो मैं यहाँ के लोगों को और भी सुझाव लेके अपनी बात को कहने का प्रयत्न करूँगा।